कुछ वाद विवाद ऐसे होते हैं जिनको हार जाएं तो ही बेहतर है। कुछ बहस अननेसेसरी टॉक्स ऐसी होती हैं जिनको जितना अवॉइड करें उतना अच्छा। अदरवाइज ये आपका पीस ऑफ माइंड छीन लेंगे, मतलब मन की शांति भंग कर देंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। और जैसे मैंने कहा कि कुछ वाद विवाद, बहस, नोक झोंक जितना अवॉइड की जाए उतना अच्छा। कुछ ऐसी ही नोक झोंक, या मैं कहूँगा नोक झोंक से बहुत बड़े लेवल की, हाय तौबा मचाने वाली, सिर में दर्द करने वाली और बहुत ज़्यादा आपको व्यथित करने वाली, अंदर से परेशान करने वाली डिबेट्स, डिस्कशंस न्यूज़ चैनलों पे बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। तो इसीलिए बेटर है, जैसे कहते हैं ना, कि आप शोर शराबे से दूर चले जाओ कहीं, किसी गंगा किनारे में या किसी नदी के किनारे में या किसी समुद्र के किनारे में उनकी लहरों की आवाज़ सुने, जिससे कि वो, क्योंकि एक सूथिंग उसमें फीलिंग आती है। और अगर किसी के बहुत से इमोशंस भी निकालने होते हैं तो ये सलाह दी जाती है कि जैसे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जाके वो आराम से निकाल दिया जाए, जिससे कि काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी हाई है, आपके इमोशंस आई, आपने वहाँ निकाली, चीखे, चिल्लाए और यू गॉट रिलैक्स्ड। तो एक वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र हो गई चीज़ें और आप थोड़ा सा ना हल्के हो गए। जबकि न्यूज़ चैनलों में भाई वो तो आपके पास ही है, ये मोबाइल, जैसे आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं जिस भी तरह से, चाहे मोबाइल पे सुन रहे हैं या फायर टीवी स्टिक द्वारा टेलीविज़न पे सुन रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है। मतलब चॉइस तो आपके हाथ है, चॉइस आपकी है। तो ये जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, चलो अभी इलेक्शन चल रहे थे, कुछ लोगों ने धड़ाधड़ न्यूज़ देखी हो, किसकी सरकार बन गई, कितना मार्केट गिर गया, क्या हड़कंप मचा हुआ है। और अधिकतर आप देखेंगे तो 99% जो पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें शोर शराबा ज़्यादा है, मतलब बहुत ही गंदे लेवल का शोर शराबा। जैसे पहले मोहल्ले पड़ोस में, गांव वगैरह में देखते थे ना कि किसी किसी को, परिवार को बहुत ज़्यादा, अगर आप लोकल शब्द में मतलब जिब्बा जोड़ा करना का शौकीन हो या हाय तौबा मचाने की शौकीन हो, और उनकी पूरे मोहल्ले भर में चर्चा होती थी कि भाई इनके ख़ानदान ऐसा है या इनके परिवार में ऐसा है, इतना शोर मचता है, इनके घर के बातें इनके घर की बातें पूरे गांव में मशहूर हो जाती हैं, पूरा मतलब तमाशा बन जाता है ज़िंदगी का। तो लेकिन आजकल हमने क्या किया है, वो तमाशा अपने घर तक इनवाइट कर लिया है थ्रू दिस न्यूज़ चैनल्स। और कभी कभी हमें लग रहा होता है कि इससे कुछ रिलेवेंट चीज़ मिल जाए, लेकिन अधिकतर 90% आपको वो चीज़ें हॉलो ही नज़र आएंगी, पूरी तरह मिसिंग है उसके अंदर कंटेंट। उसके अंदर सिर्फ है एक पर्टिकुलर, उन्होंने एक पक्ष पकड़ लिया है, उसी की तरफ रहना है, उसी की बात करनी है, उसी के फेवर में उनको पूरा उसको ओपनिंग भी करनी है, क्लोजिंग भी करनी है। मतलब एजेंडा पहले से ही फिक्स है, प्री प्लान्ड एक्टिंग की तरह से उसकी तरफ फिक्स है। और सबसे ज़्यादा उसमें बेचैन करने वाली चीज़ें ये हैं कि जो चिल्लाया जाता है, मतलब वो ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। अब आप सोचिए, आपके घर में कोई चीज़ तोड़े फोड़े तो आपका कैसा लगेगा? कोई घर में आपके शीशा तोड़े, बर्तन फोड़े तो कैसा लगेगा? तो उस तरह का आपके माइंड के अंदर ये तोड़ फोड़ मचाई जा रही है, मतलब ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। नेगेटिव, वो शब्द ही नेगेटिव है, ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन बस चला आ रहा है तो चला आ रहा है, लोग बाग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जब लोग उसको फॉलो करना बंद कर देंगे, लोग एक तरह से कहेंगे उससे छिक जाएंगे, उससे फैडअप हो जाएंगे, उनका सैचुरेशन लेवल हिट हो जाएगा, तो अपने आप ही छोड़ देंगे और फिर परिवर्तन की बयार बहेगी, फिर कोई बेटर जर्नलिज्म का रूप लेके आएगा, बेटर कंटेंट अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर बेटर कंटेंट अवेलेबल नहीं है, बट आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई, सर्च करना पड़ेगा कि वैल्यू एडिशन हो रही है। कोई भी इंफॉर्मेशन, मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि अगर कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, किसी पॉजिटिव मूल्यों का उन्नति नहीं कर रही, प्रगति नहीं कर रही, तो वो टोटली एब्सर्ड है, थ्रैश है, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए और आने ही मत दीजिए। इस थ्रैश को कभी आप घर, कहीं बाहर का मोहल्ले का कूड़ा घर में लाते हैं क्या? सोच के देखिए, कहीं बाहर जाएं आप मोहल्ले से और कूड़ा बीन के ले आएँ और अपने घर में लगेंगे क्या? कितनी स्मेल हो जाएगी, कितनी बुरी हालत है। मतलब वो तो एक बात मैंने एग्जाम्पल कही कि परोक्ष रूप से पॉसिबल है,
लेकिन सिमिलरली उसी काइंड का कंटेंट स्पेशली पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स पे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और बहुत ज़्यादा वो लूप में रहता है। वो बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारी बातें, उनके ओपिनियंस फैक्ट से ज़्यादा मतलब एक कहूँगा ना मैं, मतलब आपके मन को बेचैन करने के लिए। बहुत सारे लोगों के ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, मैं कहूँगा ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम और ना जाने तरह तरह के गट में जो इश्यूज आ रहे हैं, जिसके कारण से और मल्टीपल डिजीज़ का रूप ले लेती हैं। क्योंकि डिजीज़ का मतलब ये है डिसईज, यानी कि आसानी में रुकावट हो गई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कहते हैं ना एसोसिएट डिसएसोसिएट, है ना, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट, ऐसे ही ईज डिजीज़, मतलब ईज चली गई है, आसानी चली गई है, सरलता चली गई है, उसमें सुगमता चली गई है, तो अपने आप ही वो बीमारी का रूप ले ले। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जानकारी लाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं और उस इकट्ठा करने के चक्कर में ही ये सारे रायते आपके दिमाग में भरे जा रहे हैं। तो अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को आपको इस इंफॉर्मेशन बम्बार्ड से बचाना पड़ेगा। बचाना पड़ेगा, कैसे बचाएंगे? सबसे पहले तो आप उन चीज़ों को सर्च ही मत कीजिए जो आपके लिए रिलेवेंट ना हो, जिनको आप खोज ही नहीं रहे हैं। क्योंकि प्रोफाइलिंग हो रही है, जैसे ही आप कोई चीज़ 2-4 चीज़ सर्च करने शुरू कर देते हैं या वीडियो देखते हैं, उसी तरह की वीडियो आपको कंपनीज, क्योंकि डेटा चुरा रही है ना, आपकी सुन भी रही हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी सुन रही हैं। आप जो ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, वो बातें सुनी जा रही हैं। सिमिलरली जो जो चीज़ें आप सर्च करते हैं, जैसे चीज़ें खरीदते जाते हैं, वो प्रोफाइलिंग आपकी तरफ आने लग जाती है। उसी तरह का सोशल मीडिया कंटेंट आपकी तरफ आने लग जाता है। आपको लगता है कि नहीं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ये चीज़ मिल रही है, आपको मिल नहीं रही, आपकी तरफ परोसा जा रहा है। क्योंकि आपके पैटर्न को पढ़ा जा रहा है कि आपकी लाइकिंग क्या है। तभी तो आप अच्छे कंज्यूमर बनेंगे, तभी तो आप उन कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तभी तो आप उनको कुछ कमा के देंगे। आपकी नीड पूरी करना ही उनका लक्ष्य है और उसी से वो पैसा अर्जन कर सकते हैं, उसी से उनकी कमाई होगी। तो आप अगर उन न्यूज़ चैनल्स को बार बार सुनेंगे, उन डिस्कशन को बार बार देखेंगे, तो आपको वही इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी। और कुछ लोगों का तो दिमाग अभ्यस्त हो जाता है उस तरह की फालतू बेफिजूल की बातों को सुनने के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड प्रेशर्स और चिड़चिड़ापन, नहीं तो फिर उसमें वही होगा कुछ चिड़े और कुछ चिड़े जब मिलेंगे तो बन जाएंगे सभी चिड़चिड़े। तो चिड़चिड़ापन आपके अंदर अगर आ रहा है तो आप पहले चेक कीजिए कि आपके अंदर क्या चिड़चिड़ापन आ रहा है। आप छोटी छोटी बातों से, जैसे बच्चों की बातों से आप भड़क रहे हैं, कुछ बातों से आप बहुत जल्दी इरिटेट हो रहे हैं क्या, तो इसका मतलब वो न्यूज़ चैनल्स और वो इन्फॉर्मेशन आप पर नेगेटिवली काम कर रही हैं। तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो रही हैं। तो भाई कुछ दिन के लिए मोबाइल व्रत रखना भी सीखो। जी हाँ, एक नया व्रत आने ही वाला है, जल्दी जन्म लेगा इसमें। और मैं स्पेशली अनुरोध कर रहा हूँ इस व्रत की कि मोबाइल फास्टिंग, इसको स्क्रीन फास्टिंग भी कह सकते हैं, आप मोबाइल फास्टिंग भी कह सकते हैं, कि कम से कम 7 दिन में 1 दिन तय करें, या मैं कहूँगा कम से कम पूरे दिन में 2 घंटा या 3 घंटा ऐसे तय करें जब 3 घंटे आप बिल्कुल वो फ़ोन आपकी ज़रूरत ना रहे, आपकी जेब में ना रहे, आपके आसपास भी ना रहे। अदरवाइज़ आप देख ही रहे हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं है, ना बाथरूम, ना बेडरूम, ना ड्राइंग रूम, ना लिफ्ट, मतलब जहाँ भी, इवन शमशान घाट, मतलब ये मोबाइल ही ऐसी चीज़ बन गई है जिसको आप हर जगह ले जा रहे हैं। और इसको पवित्र अपवित्र का जैसे कुछ चीज़ मायने ही नहीं रखती, और ये हर जगह, रसोई, बाथरूम, हर जगह चला जाएगा। तो हमने क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ही इतनी ज़्यादा दे दी है। जैसे पहले घर में ऐसे होता था ना, छोटा बच्चा होता था तो भाई उसका ध्यान रखना जाता था कि वो कहाँ है कहाँ है। किसी के जब नया नया बेबी, छोटो बेबी हो जाए तो उसका इतना ध्यान रखा जाता है। उससे ज़्यादा ध्यान आजकल मोबाइल का रखा जा रहा है कि भाई कहाँ गया, कहाँ गया, अरे देखो 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 कहाँ गया, अरे मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ है। मतलब इतनी उसके प्रति बेचैनी है, तो मतलब गले का पट्टा बन गया है वो, एक तरह से कहें कि भाई जिधर वो जाएगा उधर हम खींचे चले जाते हैं। तो भाई वो एक ज़रूरत की चीज़ रही, उसको ज़रूरत कीजिए, उसको मास्टर मत बनने दीजिए, उसको स्लेव ही रखिए। यू एज ए ह्यूमन बीइंग शुड बिकम मास्टर ऑफ दिस डिवाइस।
कि भाई मैं जो इसमें देखना चाहता हूँ, मैं जो इसमें सुनना चाहता हूँ, मैं जो इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं इसका उपयोग कैसे करूँ, सकारात्मक रूप से कैसे करूँ, मेरी पॉजिटिविटी के लिए कैसे करूँ, मेरे फायदे के लिए कैसे करूँ, वो आपका एजेंडा हमेशा होना चाहिए। कोई और कंपनी, कोई और न्यूज़ चैनल्स, कोई और पार्टी, कोई और सोशल ग्रुप, कोई और इंडिविजुअल, कोई और इन्फ्लुएंसर आपकी जिंदगी का एजेंडा तय ना करे। आप जो सीखना चाहते हैं, आप जो जानना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो सकारात्मक चीज़ें चाहते हैं, वो चीज़ें आप सर्च करें। सोसाइटी से रिलेटेड अगर पॉजिटिविटी, अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, ज्ञान, समझदारी आपको कहीं से मिल रही है तो आप उनसे जुड़ें, उससे आप सीखिए। जैसे कि कहते हैं कि YouTube पे ऐड वगैरह आ जाती हैं, आप बहुत से आप देखते हैं, सुनते हैं कि भाई ऐड आ रही है, ऐड तो सुननी पड़ेगी, फिर आप स्किप दबाते हैं, फिर बाद में वो आ जाती है, फिर स्किप दबाते हैं। तो भाई उसका एक पेमेंट है, बहुत मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, शायद अब तो कुछ थोड़ा बढ़ा भी दिया है, 300-400 रुपये होगा, और शायद 5 लोग, आपकी फैमिली के 5 लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 पीपल वो एनुअल प्लान आप ले सकते हैं, मंथली प्लान आप ले सकते हैं, उसको आप लीजिए जिससे कि वो फालतू के ऐड आने बंद हो जाएं। और यूट्यूब का पेमेंट जाएगी, नो डाउट, एक बहुत लिमिटेड पेमेंट जाएगी, लेकिन आप अननेसेसरी ऐड देखना बंद हो जाएगा और आप यूट्यूब प्रीमियम के सदस्य हो जाएंगे। और ये आप प्लान 5 मोबाइल नंबर में शेयर कर सकते हैं फैमिली प्लान में, तो आपको अननेसरी के ऐड आने बंद हो जाएंगे। अननेसरी जो कंपनी आपको फॉलो कर रही हैं उन वीडियोस के थ्रू, उन कंटेंट के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू, किसी न किसी माध्यम से वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपका सही जो भी चीज़ आप देखना चाह रहे हैं उसको बेरोक टोक, जिसकी वीडियो आप सुनना चाह रहे हैं, जिसकी जानकारी आप सुनना चाह रहे हैं, जिसके पॉइंट आप नोट करना चाह रहे हैं, वो आप ठीक से नोट कर पाएंगे। देखिए ना, आप हार्डली कितना 5 लोग हैं वो यूट्यूब प्रीमियम लेने के लिए, 5 नंबर पे वो शेयर हो जाएगा। आप उसको यूज़ कीजिए, बहुत बढ़िया फीचर है यूट्यूब प्रीमियम का। अननेसरी ऐड भी खत्म हो जाएंगे और फालतू की जो कंपनियों के ऐड आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। आपका फोकस बढ़ेगा। नहीं तो पता लगा आपको कोई लाख रुपए की कंटेंट देख रहे हैं और बीच में 2 कौड़ी का ऐड आ गया, कहते हैं ना, बीच में 2 कौड़ी का ऐड आ गया। तो भाई यूट्यूब प्रीमियम लीजिए, उससे वो आपके लिए बेटर फीचर है वो, उसको इस्तेमाल करने के लिए। और ये जो पॉपुलर न्यूज़ चैनल, ठीक है, वो सरकार वगैरह बन गई है, अभी आर्थिक राजधानी में सेट हो गया, किसकी कहाँ मिनिस्ट्री बननी है। अब किसी के पास, अब तो जैसे कहते हैं ना, वो बहाना भी खत्म हो जाएगा, हमारी यहाँ सरकार नहीं, हमारी वहाँ सरकार नहीं। अब तो काफ़ी जगह जो मेन पार्टी है उसी की सरकार है। अब उसके पास बहुत ज़्यादा बहाने नहीं बचेंगे अपने आप को बचाने के लिए कि भाई इकोनॉमी में ऐसा क्यों हो रहा है। तो शायद अब जो इकोनॉमी मिनिस्टर हैं हमारी, वो शायद देश को जो पटरी 10-12 साल से जो लोग बार बार सोच रहे हैं कि शायद अब गाड़ी पटरी पे आ जाए, अब शायद गाड़ी पटरी पे आ जाए, अब शायद गाड़ी पटरी पे आ जाए, अब शायद डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, अब शायद डेवलपमेंट होगा। अभी तक गड्ढे भर रहे थे, अभी तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही थी, पुराने लोगों को कितना जितना ब्लेम करना था किया जा चुका। अब भैया एक्चुअल में चीज़ें इकोनॉमी में दिखें, एक्चुअल में डेवलपमेंट की बयार बहे। बहुत लोग वेट कर रहे हैं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। युवा तो जैसे कि वेट करते करते थक रहा है, उसकी पेशेंस जवाब दे रही है। दोनों चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सही चीज़ देखें, सही कंटेंट देखें, और प्लीज़ अपने, अगर आपको हेल्थ को सही रखना है, स्पेशली इमोशनल हेल्थ को सही रखना है, क्योंकि उसी से आपकी फिजिकल हेल्थ भी कनेक्टेड है, तो कृपया करके इन न्यूज़ चैनलों को, पॉपुलर न्यूज़ चैनलों को और इनकी डिबेट को सुनना बंद कर दीजिए। इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। इनमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फिक्स हैं, मतलब फिक्स गेम है बहुत सारी चीज़ों का, और बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, मतलब कोई वैल्यू की बात नहीं है। एक दूसरे को ब्लेम करना है, कम्युनिटी वाइज एक दूसरे को ब्लेम करना, और बाद में ये लोग साथ में बैठ के बढ़िया सी कॉफ़ी पीते हैं, बढ़िया से 5 स्टार होटल में जाके, जहाँ पे भी इनको ये अरेंज कराते हैं, और आप अपना ब्लड प्रेशर गर्म कर लेते हैं। आप हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी से नाराज़ हो जाएं, आप किसी अगल बगल की कम्युनिटी से नाराज़ हो जाएं, और ये लोग साथ में बैठ के चाय कॉफ़ी या जो भी इनको पीना होता है वो बढ़िया चीयर्स करके अपना ये लुत्फ लेते हैं। तो भाई अपना एजेंडा देखिए, अपनी ज़िंदगी का हमेशा एजेंडा अपना क्लियर रखिए।
दिन का भी, महीने का भी, हफ्ते का भी। कोई भी आपका समय ना चुराए, कोई भी आपकी मानसिक शांति ना भंग कर दे, कोई भी आपकी फिजिकल हेल्थ खराब ना करने पाए, इमोशनल हेल्थ खराब ना करने पाए, क्योंकि आपको अपनी रिसोर्सेज की रक्षा स्वयं करनी होगी, कोई और नहीं करेगा। दुनिया भर के ज्ञान भी बहुत तरह तरह के आ रहे हैं, उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जिन्होंने मजाक बना दिया है बहुत सारे ज्ञान विद्याओं का, छोटे ऐसे ऐसी चीज़ बता रहे हैं, ये लिख लो वो लिख लो, इससे ये कमाल हो जाएगा वो कमाल हो जाएगा। मतलब लोगों को एक तरह से या तो मतलब ज्ञान देते देते अंधविश्वास की तरफ मोड़ने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, और इसमें ये न्यूज़ चैनल्स इनमें बड़ी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो कृपया करके अपने आप को इन्फॉर्मेशन से सेफगार्ड करें। कुछ बातें हो सकता है इसमें रिपीटिशन की लगी हों, लेकिन मैं जस्ट सोच रहा था, क्योंकि न्यूज़ चैनल चल रहे थे ना अभी, कल महाराष्ट्र के इलेक्शन आए, झारखंड के आए, तो एक ही तरफ की बातें करनी है उनको, बाकी सब चीज़ों को कवर नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी एजेंडा फिक्स होता है लोगों का कि भाई यहाँ की बात करो, यहाँ की करो ही मत, कि भाई उत्तर प्रदेश की बात करो जहाँ 7-2 हो गया, दूसरी बात मत करो जहाँ आम आदमी पार्टी ने वहाँ 3 सीट जीत ली, उसके बारे में बात करेंगे तो न्यूज़ चैनल का मामला ख़राब हो जाएगा ना। उधर पश्चिम बंगाल की बात करोगे कि 6 की 6 सीट दूसरी पार्टी ने जीत ली। महाराष्ट्र की जीत भी बहुत बड़ी है, और वाकई में ही बहुत बड़ी है। वो मैं जो बता रहा था ना कि पिछली वीडियो में शायद था कि जिसने हरियाणा जीत लिया उसका तय हो गया था कि महाराष्ट्र भी जीतेगा, क्योंकि आपने देखा है ना पानीपत की लड़ाइयाँ और दिल्ली की लड़ाइयाँ ना पूरा तय करती है हमारे देश का व्यक्तित्व, बल्कि दिल्ली से ज़्यादा जो हरियाणा की लड़ाई है, पानीपत की 3 लड़ाइयों के, अगर आपको पता हो कि 3 बड़ी लड़ाइयाँ जिसने जीती, पूरा इतिहास ही बदल गया पूरे देश का। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो हारी हुई बाजी को वहाँ जीते, उसके बाद महाराष्ट्र में भी जीत किया उन्होंने। तो बस उतनी ही बात है, उतना आप देखिए, घंटा आधा घंटा आपने देख लिया न्यूज़ में क्या चल रहा है, उसके बाद अपनी ज़िंदगी पलटिए, अपने एजेंडे पे जाइए। इन पार्टी के एजेंडों में मत जाएं, इन न्यूज़ चैनल के एजेंडों में जाएंगे। और इतना चिल्ला चिल्ला के न्यूज़ दे रहे हैं ना मैक्सिमम पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स में, तो जो स्पेशली एंकर्स हैं इनके, गर्ल्स हों चाहे जेंट्स हों, कुछ अंग्रेजी भी बोलने वाले भी मतलब वाहियात तरह से बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, और शाउटिंग है, मतलब जैसे गांव मोहल्ले में या बहुत सारे लोगों में मतलब ना इरिटेट कर देते थे। आपने सुना होगा ना, मतलब सिर दर्द कर दे, वो थोड़ी देर बाद आपको देखो कि वो सिर दर्द तो नहीं लग रहा उनकी बातें बहुत ज़्यादा सुन के। तो भैया ज़िंदगी में सुकून लाएं, खुशियाँ लाएं, ये आपका मकसद होना चाहिए, कि ना कि उन न्यूज़ चैनल जो आपको एक तरह से डिप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, आपको नकारात्मक चीज़ें पेश कर रहा है, उससे अपने आप को बचाएं। योगा करें, सही कंटेंट पढ़ें, कुछ ना कुछ, अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते तो कोई ऑडियो बुक सुने, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में रोज़ वैल्यू एडिशन करते रहें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, वो ही समय आपको पॉजिटिव रखेगा, बढ़िया रखेगा। आप कुछ ना कुछ पैसा कमाने के स्किल्स जानते रहें, सीखते रहें। आप जिस भी उम्र में हैं, चाहे आप 20 साल के हैं या 70 साल के हैं, आपके पास हमेशा समय होता है कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। पॉजिटिव, बेहतरीन। आशा करता हूँ ये मैसेज, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, हमेशा मस्त रहें। नमस्कार।